और जानते हैं तुम हिंदुस्तान में रह के हिंदुस्तान के मदरसे को तुम बचा नहीं सकते हो, हिंदुस्तान में रह के तुम हिंदुस्तान में मस्जिद को बचा नहीं सकता, तुम यहाँ से फलस्तीन का बात करते हो। तुम तो प्रोटेस्ट नहीं करते, फलस्तीन के बच्चे को सीना चौड़ा करके जान दे रहे हैं। पुलिस जब गोली चलाकर बोलता है, कौन सा पुलिस बोलता है, कौन सा ट्रेनिंग सेंटर में सिखाता है, मुल्लों को मारो, कटुए को मारो, आतंकवादियों को मारो, इन बहन के इन लोगों को मारो, कहाँ ट्रेनिंग मिलती? तो दोस्तों, ये लड़का जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इस लड़के ने मुसलमानों के हक के लिए ऐसा बोला जो आज तक कोई भी मुसलमान नहीं बोल पाया, और जो इसने सवाल उठाए हैं वो आज तक कोई भी नहीं उठा पाया। तो दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक हो गए, अल्लाह आपको और खुश रखे। तो दोस्तों, जिस तरह से आज का माहौल चल रहा है, मुसलमान असल में करें क्या, मुसलमान जाएं तो जाएं किस तरफ? एक तरफ मुसलमान मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के केस को लेकर परेशान है और वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और एक तरफ हल्द्वानी का केस। तो मुसलमानों के लिए ये बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। मुसलमान सोच में है असल में किस तरफ हम जाएं। जो मुसलमानों के हालात चल रहे हैं, बहुत बुरे हालात हैं, और इन हालातों से किस तरह से निकलना है। तो इस लड़के ने वो कर दिखाया जो आज तक कोई नहीं कर पाया। इसने वो सवाल उठाए हैं मीडिया से। असल में इसने ये तलक कह दिया, हम फलस्तीन को बचाने की बात करते हैं, पर यहाँ की हम मस्जिदें ना ही मंदिर से बचा पा रहे हैं। तो आइए इस वीडियो को देखते हैं, जो इस लड़के ने कहा है, क्या बिल्कुल हक है, क्यों मुसलमान कमजोर है। तो दोस्तों, इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप न करें, लाजमी लास्ट तक जरूर देखें। और जानते हैं आप, जब इश्क की शुरुआत हुई तो वो नारा लगाते थे, उन्हें जाना उन्हें माना। और जब मोहब्बत बढ़ी और सामने गुंबद खजरा सामने है और रसूलुल्लाह का चेहरा सामने आ गया, और यहां से लेकर मदीना तक जितने पर्दे थे मोहब्बत में सब हटा दिए गए, तो अंदाज बदल गया। पहले कहते थे उन्हें जाना उन्हें माना, जब सामने चेहरे रसूल आया तो कहते हैं इन्हें जाना इन्हें जाना, इन्हें जाना इन्हें माना, 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 इन्हें जाना इन्हें माना। रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान जिंदाबाद, नारे हैदरी सुनाइए आप सब लोग एक बार। और जब वहाँ के मुसलमान, वहाँ के जो रहते वो लोग जब उसका प्रोटेस्ट करने के लिए उतरे, तो वहाँ पे उन मुसलमानों का घर को जला दिया गया। जलाने के बाद उन लोगों को, औरतों को, मुसलमान औरतों को, मेल पुलिस, मर्द पुलिस उन लोगों पर लाठी चार्ज किया, जिसका मैं आपको प्रूफ भी दे सकता हूँ, मेरे पास वीडियोस भी है। और उसके बाद वहाँ पे कर्फ्यू लग गया और शूट एट साइट का ऑर्डर दे दिया गया। शूट एट साइट का ऑर्डर देने के बाद अब तक 6 मुसलमानों को मार दिया गया। मैं पूछना चाहता हूँ सरकार से कि अगर कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, अगर पुलिस वहां पे आ रही है, आप फोर्स लेकर आ रहे हो कि कोई वहां पे अगर दंगा करेगा, कुछ करेगा, तो आप वहां पे क्या करोगे? अपना फोर्स इस्तेमाल करोगे, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो कौन सा पुलिस है भैया? कौन सा, कहां ट्रेनिंग लिए थे भैया? पुलिस जब गोली चलाकर बोलता है, कौन सा पुलिस बोलता है, कौन सा ट्रेनिंग सेंटर में सिखाता है, मुल्लों को मारो, कटुए को मारो, आतंकवादियों को मारो, इन बहन के इन लोगों को मारो? कहां ट्रेनिंग मिलता है भैया? कौन सा पुलिस सेंटर है भैया? हमें बताओ ना, कौन पुलिस सिखाया? हम तो, हमें जितना पता है कि पुलिस जब ड्यूटी में होता है, चाहे वो सामने वाला मुसलमान हो या हिंदू हो, अगर वो गलत कर रहा है तो पुलिस उसके ऊपर कार्रवाई करेगी। यही होता है। और जामिया में भी यही हुआ था एनआरसी का टाइम, जब जामिया सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, आज हिंदुस्तान का नामी यूनिवर्सिटी है, वहां से बड़े बड़े लोग निकले। आज जब वो यूनिवर्सिटी में जब बच्चों को पुलिस मार रहे थे एनआरसी के टाइम में, वहां भी बोल रहे थे मारो इन आतंकवादियों को, मारो इन आतंकवादियों को। तुम सेंट्रल यूनिवर्सिटी का बच्चों को आतंकवादी बोल रहे हो? पुलिस का ये अल्फाज है, पुलिस ऐसा बोलेंगे? क्या लोकतंत्र खत्म हो चुका है? संवैधानिक कोई रूल ऑफ लॉ है नहीं?
कौन सा देश सब जा रहे? आप बताइए ना, हमारे पर क्या नहीं हुआ आज? हमारे तुमने मस्जिद को तोड़ दिया, तुमने मदरसा को तोड़ा, तुमने डॉक्टर जाकिर नायक को उनके पर कार्रवाई की, फिर एक दूसरा देवबंद का मौलाना को तुमने, उनका नाम याद नहीं आ रहा, क्या ना, मौलाना कलीम सिद्दीकी, उनको तुमने अरेस्ट किया। और आज ये हद आ चुकी, तुमने सलमान अजहरी साहब को अरेस्ट कर लिया। क्यों अरेस्ट किया तुमने उसको? सलमान अजहरी साहब को अरेस्ट किया गया, 3 से 4 दिन से ज़्यादा वक्त हो गया, लेकिन देखा जा रहा है पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान तो इस पे कुछ आवाज़ ही नहीं उठा रहे। मैं वही पूछ रहा हूँ, हमारे मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है, 800 साल का मेहरौली दिल्ली में मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है, दरगाहों को तोड़ा जा रहा है, हमारे बहनों को नकाब को टाना जा रहा है। आज मुसलमानों का इमाम तक को नहीं छोड़ रहा है, मुफ्ती तक को नहीं छोड़ रहा है। आज एक बात बताइए, वो यती नरसिंहानंद आए दिन नबी का सामने गुस्ताखी किया जाता है, नबी को गाली दी जाती है, और हम यहाँ पे रहकर फलस्तीनों का बात कर रहे हैं। तुम हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तान के मदरसे को तुम बचा नहीं सकते हो, हिंदुस्तान में रहकर तुम हिंदुस्तान में मस्जिद को बचा नहीं सकता, तुम यहाँ से फलस्तीन का बात करते हो। तुम तो प्रोटेस्ट नहीं करते, फलस्तीन का बच्चा तो सीना चौड़ा करके जान दे रहा है। तुम आज एक बात बताइए, जब नबी का सामने गुस्ताखी होता है, जब मस्जिद को तोड़ा जाता है, जब दरगाह को तोड़ा जाता है, जब हमारा माँ बहनों का हिजाब को टाना जाए, इसके गुनाहगार, बदकार, सियाकार, खताकार, इसके मकबूल को दर्द होता है। लेकिन जब जिस अल्लाह ताला, जो इमाम, जो आलिम, जो उलेमा, जिसको अल्लाह ताला जिम्मेदारी दी है, आप क्यों नहीं बोलते हजरत? आप लोग क्यों नहीं आते राजस्थान को उस इमाम को सलाम करते? आज मुफ्ती सलमान अजहरी साहब क्या अकेला ठेका लेकर रखे हैं? नबी के सामने गुस्ताखी होगा तो मुफ्ती सलमान अजहरी साहब अकेला बोलेंगे, और आलिम कोई आलिम नबी का मोहब्बत नहीं पढ़ा है, उनके दिल में कुरान नहीं, क्यों नहीं बोलते? क्यों नहीं बोलते? दीदी बुलाने से भाग जाइएगा, दादा बुलाने से भीड़ लगाकर चला जाइएगा, और आज आप लोग सड़क में नहीं आते। आज क्यों हमारा बुरा हाल क्यों है? क्यों बुरा हाल है? आरएसएस का एक संगठन है, विश्व हिंदू परिषद संगठन है, बजरंग दल का संगठन है, मुसलमान का कोई संगठन नहीं है, हमारा कोई दल नहीं है, कोई आदमी नहीं है जो कि केस लड़े, कोई है नहीं कि जो आवाज उठाए। आप भी चाहते? कोई नहीं बोलता है। आज बताइए, सिख भाइयों का 2% आबादी है, कोई माइकल लाल हिंदुस्तान में पैदा हुआ तो गुरुद्वारा में टच कर दिखाए, नहीं कर पाएंगे। सिख का 4% है, लेकिन क्यों आज हम लोग क्यों इतना पीछे है? कारण हमारा यही है, हम आवाज नहीं उठाते, हम बोलते नहीं है। आज सलमान अजहरी साहब के लिए क्या किए बताइए? आज तो हमें गर्व है यार, सलमान अजहरी साहब जब जेल गए, किस लिए गए? क्योंकि एक नापुंसक, एक गंदा नाली का कीड़ा यती नरसिंहानंद जो हुजूर। एक बात बताइए, आज हमारा कुरान में 26 आयत होंगे कि नहीं? हम शरीयत मानेंगे कि नहीं? 9 बजे टीवी में डिबेट होगा, इसका डिबेट टीवी में होगा क्या, कि हम कुरान पढ़े कि ना पढ़े, कौन सा आयत रहेगा, कौन सा आयत नहीं रहेगा, ये टीवी में डिबेट होगा। जो पेशाब कर पानी नहीं लेते वो बोलेंगे हमारे माँ बहन नकाब पहनेंगे कि नहीं। तुमने हिंदुस्तान को क्या बना दिया यार? तुम शिक्षा का बात नहीं करते, तरक्की का बात नहीं करते, डेवलपमेंट की बात नहीं करते, तुम बेरोजगारी का बात नहीं करते, हिंदू मुस्लिम। और एक बात बता दे रहे, हिंदू मुस्लिम में हमेशा पिटता मुसलमान, ये बात याद रखना आप। उत्तराखंड में यूसीसी भी लागू हो गया, आपको क्या लगता है कि पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों को सेकंड क्लास सिटीजन बनाने की ये पूरी कोशिश है? आप एक चीज बताइए, मुसलमानों के ऊपर क्या नहीं हो रहा, आप हमको बताइए क्या नहीं हो रहा है? ये तो टेस्टिंग पॉइंट है, एक चीज कर रहा है कि देख रहा है मुसलमान कितना बर्दाश्त कर पा रहा है, और हम लाचार हो गए, और जो बोलेगा उसको मुसलमान दलाल बोलेगा। अभी आप क्या डिमांड करना चाहते हैं? जिस तरह से मेरा गुजारिश है कि मुसलमान अब जाग जाओ। जागने का मतलब ये नहीं है कि किसी को पकड़ के मार दो, जागने का मतलब ये नहीं है कि किसी के खिलाफ नफरती बात करो, जागने का मतलब ये नहीं कि मंदिर का बाहर जाके तुम अल्लाह अकबर अल्लाह, नहीं, एकदम नहीं। जागने का मतलब यह है, अपना संविधानिक लोकतांत्रिक देश में रहते हो, संविधानिक तरीकों को मानते हुए, संविधान को मानते हुए, अपना इस्लामिक तरीकों को मानते हुए आंदोलन करो, प्रोटेस्ट करो, अपनी हक की आवाज उठाओ। मेरा मांग यही है। आज हम करते हो तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल कर देते, चर्चा नहीं होता। आज क्या नहीं बोला जा रहा बताइए ना, आज हमें क्या नहीं बोला जा रहा? नबी का शान में अल्ले उल्ले काटे जाएंगे, तुम्हारे नबी मारेंगे तो राम नाउजुबिल्लाह, क्या नहीं बोलता, हम क्या नहीं सुनते? देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, वो बोलता है कि गिरिराज सिंह आए दिन मुसलमानों को पाकिस्तान भेज रहा है, कोई बोला तलवार धार करके रखो, कोई बोला ये कर देंगे, कोई बोला भगा देंगे, और हम तो कुछ नहीं बोलते भैया। बताइए कौन मुसलमान ऐसा हिंदू भाइयों को गाली देता है? कौन मुसलमान हमारे नबी को गाली दी जाती? क्या हम तुम लोग भगवान को गाली दिया? नहीं देते हम, और हम नहीं देंगे। जो देगा हम उसके खिलाफ खड़े रहेंगे, क्योंकि हमारा इस्लाम नहीं सिखाता। अगर जो गलत कर रहा है हम उसके खिलाफ है, लेकिन वो गलत किया मतलब हम भी गलत करेंगे, ये इस्लाम नहीं है। इससे पहले भी तो आपका कि इससे पहले भी तो सरकार था आपका अटल बिहारी वाजपेयी का था, इससे पहले भी
कितना अच्छा था, कितना अच्छा लेके सब कुछ चल रहे थे, है ना। लेकिन अभी जो है बगैर मानी मतलब का जो इस तरह से किया जा रहा है, हम लोग भी तो हिंदुस्तानी है, हमने आज राजस्थान में उन मुसलमानों को सलाम करते हैं जिसने कल ही प्रोटेस्ट किया। काफी बड़ा तादाद में प्रोटेस्ट किया उन लोगों ने सलमान अजहरी साहब के लिए। मैं नहीं कहता, लोग मुझे कहते हैं कि यार तुम क्या चाहते हो कि जो इमाम है मस्जिद के इमाम ने राजनीति करे। भैया इमाम नबी का शान का हिफाजत करने वाला, नबी का शान में गुस्ताखी करने वाला उन यजीदों को, उन मरदूदों को, उन क्या बोले इतना गंदा अल्फाज, उन लोगों को जवाब देने के लिए अगर सलमान अजहरी साहब जेल जा सकते हैं तो इसके मकबूल भी क्या हर मुसलमान जेल जाएगा? लब्बैक कहते कहते जेल जाएगा। मैं नहीं कह रहा कि अगर आप आलिम मुफ्ती, आप खुद मुफ्ती है, आप अगर मुफ्ती के सपोर्ट में खड़ा होने के लिए आप बोलेंगे कमेटी इजाजत नहीं देता है, इसके मकबूल ऐसा कमेटी को अपना जूती में रखता है जो नबी का शान में गुस्ताखी होगा, इमाम को बोलने नहीं दिया जाएगा। हम नहीं बोले आप किसी पार्टी का प्रचार करो, हम कभी नहीं कहते ये बात, आपका इमाम का काम है, लेकिन आपको पता है कि इमाम का शान गुस्ता। आज बेवकूफ है मुफ्ती सलमान अजहरी साहब, हर स्टेज में हिंदुस्तान घूम के इन लोगों को जवाब दे रहा है। साहब की हमायत में देवबंद के मौलाना, हर मौलाना है। आज खुशी की बात है, हमें खुशी की बात है कि आज देवबंद हो, अहले हदीस हो, बरेलवी हो, चाहे चिश्तिया हो, नक्शबंदिया हो, वारसिया हो, जमात के मौलाना सब आज साथ में रोड पे नहीं उतरे, आज सब साथ में नहीं उतर रहे। यही तो काम है, क्यों नहीं उतर रहे? आज पूरा पश्चिम बंगाल में आज हम सब इतना मुसलमान है, हम नहीं बोल रहे कि भाई तुम सड़क बंद कर दो, कहीं झमेला करो, कहीं बंगाल का मुसलमान हिंदुस्तान में सबसे दोगला मुसलमान है तो बंगाल का मुसलमान है। बताइए क्यों दोगला मुसलमान है? मैं कहता हूं इसीलिए दोगला मुसलमान है जब बीजेपी शासन। तो दोस्तों अभी आपने देखा मुसलमान असल में जाएं तो जाएं किस तरफ। एक तरफ मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का केस और एक तरफ हल्द्वानी का केस। असल में मुसलमानों के लिए ये बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। तो दोस्तों जिस तरह से इस शख्स ने, एक लड़के ने ऐसा बोला, आज तक किसी ने मुसलमानों के लिए, हक के लिए आवाज नहीं उठाई। तो दोस्तों इसने एक बात जो बोली बिल्कुल सही बोली। मुसलमान मस्जिद अक्सा को आजाद करने की कोशिश करते हैं, यानी कि फलस्तीन को आजाद करने की कोशिश करते हैं, पर यहाँ के मुसलमान अपनी ना ही मस्जिद बचा पा रहे हैं ना ही मदरसा। असल में मुसलमान कमजोर क्यों है? हमारे खुदा को कोई भी गाली दे देता है तो हम खामोश रहते हैं। क्यों हम खामोश रहते हैं? क्यों खामोशी इख्तियार कर लेते हैं? हम अपने खुदा के लिए इतना भी नहीं कर सकते कि उसकी आवाज को हम बंद कर दें। अगर हम कोई बात बोल देते हैं, शेर भी बोल देते हैं तो हमारी पकड़ हो जाती है, पर हमारे कोई भी खुदा को गाली दे देता है तो उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं होती। इस लड़के ने ये सवाल उठाया है। तो दोस्तों जिस तरह से इस लड़के ने सवाल उठाया है, बहुत अच्छा सवाल उठाया है। तो दोस्तों आपकी क्या राय है मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और अल्लाह से दुआ करें आने वाली हर एक नस्लों में हमारे हुजूर से मोहब्बत और इश्क पैदा अता